अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर हम सब उपस्थित है और किसी भी बहाने क्यों न हो अध्यात्म, धर्म, ईश्वर आदि विषय का जब जब चिंतन होता है तब तब हमने ये मानना चाहिए कि जीवन का सुवर्ण क्षण यही है। अन्यथा आहार, निद्रा, भय, मैथुन में तो हमारा संपूर्ण जीवन समाप्त हो ही जाता है। लेकिन इस जीवन का प्रयोजन केवल आहार, निद्रा, भय और मैथुन नहीं है। इस जीवन का परम कल्याण, परम सार्थक और जिसे कहते हैं कि सार्थकता, कृतकृत्यता केवल अध्यात्म ही है, जिससे मनुष्य को अपने स्वस्वरूप की जान पहचान होती है और स्वस्वरूप की जान पहचान होते ही फिर इसका देहाध्यास कम होते हुए धीरे धीरे वो अपने आत्मिक स्वरूप को जान पहचान लेता है और आत्म रूप से एकाकार होकर इस जन्म मरण के मृत्यु के भय से छूटकर विश्वरूप ही हो जाता है। प्रस्तुत अंक में हमने मौजी बंधन के समय यथार्थ संस्कार करने के जो अष्टांग योग होते हैं उसके विषय में श्री मायानंद जी चैतन्य ने इनके विचार प्रस्तुत करने का मानस किया है। मित्रों, पूर्वापार काल में अनेक प्रसंगों के माध्यम से उन छोटे बच्चों पर यह संस्कार दिए जाते थे कि तुम एक सामाजिक प्राणी हो और तुम्हारा जीवन यह अत्यंत मौल्यवान है और इस जीवन में ज्ञान की दिशा में ही तुमने सतत चलते रहना चाहिए। ये प्रेरणा उन प्रसंगों से मिलती थी, जैसे मौजी बंधन जिसे कहते हैं और जनेऊ वगैरह ये जो संस्कार होते थे, ये तो बाह्यता एक औपचारिकता थी, लेकिन अंतस्थ उसको अध्यात्म की दिशा देना, गुरु क्या है, सद्गुरु क्या है, आराधना क्या है, साधना क्या है, स्वाध्याय क्या है और अपने बड़े लोगों का आदर कैसे किया जाता है, बड़े लोगों का महत्व क्या है और वो जो ज्ञान देते हैं उनका हमारे जीवन के विकास से, उन्नति से क्या संबंध है, इसका यानी बोध उस बालक को होने लगता था। और ऐसे संस्कार संपन्न वातावरण में जो जन्म लेते थे वो आगे चलकर मानवता के लिए कुछ विशेष कर जाते थे, जिसका उदाहरण हम अनेक प्रसंगों से देखते हैं। मदालसा और मैनावंती ये इसके ज्वाज्वल्य उदाहरण हैं। कयाधु, ये इन माताओं ने अपने बच्चों के भविष्य की चिंता की और उन्हें सत्संगति में रखा, जिससे वो भी तर गए और उन्हीं से उपदेश पाकर ये महिलाएं भी तर गई। हमारे देश में गार्गी और मैत्रेयी ऐसी विद्वान महिलाएं हुई है, तो हमारे देश में माता अनुसुईया, रेणुका जैसी आचारशील महिलाएं भी हुई है। यह हमारा देश संपूर्ण विश्व में स्त्री को देवी के पद पर प्रतिष्ठित करने वाला एक ऐसा अलौकिक, अद्भुत और एकमेव देश है, जिसके आदर्श की रचना को धीरे धीरे संपूर्ण विश्व समाहित कर रहा है, अवगत कर रहा है और उस पर चलने का प्रयास कर रहा है। उसी समय तालिबान जैसी शक्तियाँ स्त्री की यानी जिसे कहते हैं कि स्त्री को बंदिस्त रखकर स्त्री की शिक्षा आदि को रोककर फिर उन्हें उसी आदिम अवस्था में पहुंचाने की भी कोशिश कर रहा है। तो ये विश्व ऐसा ही है। यहाँ धूप है तो छाँव है, सफ़ेद रंग है तो काला रंग है, धूप है तो ठंडी है, ये दोनों अंगों से बना है। कभी यानी बुराई की शक्ति बढ़ती है जो आसुरी प्रवृत्ति कही जाती है, कभी अच्छाई की प्रवृत्ति बढ़ती है जिसे सात्विक कही जाती है। तो मित्रों, आइए हम
इस अंक में आपका स्वागत करते हैं और हम इस अंक में जानेंगे कि मौजी बंधन के समय यथार्थ संस्कार करते समय बच्चों के लिए कौन से आदर्श संस्कार रखने चाहिए और किस प्रकार वो अष्टांग योग जो पतंजलि ऋषि ने संपूर्ण मानव जाति को दिया है, जिसमें यम, नियम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि अनेक प्रकार से उन्होंने मनुष्य को चित्तवृत्ति निरोधा, अपनी चित्तवृत्तियों को निरोध करने के मार्ग दिखाए हैं, उसका एक अभ्यास क्रमशः बताया है। लेकिन इस रचना में श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने उस यम, नियम, ध्यान, धारणा आदि शब्दों का आध्यात्मिक अर्थ किया है, आध्यात्मिक व्याख्या की है और इस आध्यात्मिक व्याख्या को रहस्थ करके ही हम अध्यात्म विज्ञान के अभ्यासक अपनी मंजिल सर्वम खलविदम ब्रह्म तक जा सकते हैं। और आइए इस मालिका में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और अपने सभी मित्रों का अभिनंदन करते हैं कि वे इस अत्युत्तम जीवन के सुवर्ण क्षण में हम सब इकट्ठा हैं। धन्यवाद। नर्मदे।